Hello, good morning, good evening, good afternoon, ladies and gentlemen. Today again I have come back. आज के इस डे 6 में, आज डे 7 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि आपने सिंपल के तीनों टेंस सीख लिए हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस वो कौन कौन से हैं। उससे पहले हम, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो विदाउट एनी डिले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। और दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो पर पहले आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद पहले की वीडियो को भी सिस्टमेटिक तरीके से देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए, कॉन्टिन्यूअस ऐसा एक्शन मतलब व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझते हैं कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जारी, लगातार ऐसा एक्शन जो चल रहा है। अब इसके तीन होते हैं, अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट में कंटिन्यू, पास्ट में कंटिन्यू और फ्यूचर में कोई ऐसा कार्य कंटिन्यू होगा। जैसे आप देखो, हमारा ये फार्मूला, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जिसमें हमारा सेंस क्या होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं वीडियो देख रहा हूँ। क्या यार, रहा हूँ। मैं वीडियो देख रहा हूँ। तुम मूवी देख रहे हो। क्या यार, रहे हो। जैसे मैंने कहा वो लोग आ रहे हैं, रहे हैं, तो वो आ रही है, वो खाना पका रही है, तो मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो भी आता है तो हम इस फार्मूले को लेकर के चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, मैं वीडियो देख रहा हूँ यानी कि मैं सब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही बनाते हैं, तो आई, फिर हम आई के साथ एम लगाएंगे। आप पहले से जानते हैं कि इज एम आर हमें कहाँ कहाँ लगाना है, तो आप अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही शीट सिंगल नेम के साथ इज, आई के साथ एम और यू देवी के साथ आर। जैसे मैंने कहा मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम, और वीडियो देखने के लिए इंग्लिश होती है वॉच, और उसमें लगा देना हमें आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट यानी क्या देख रहे हो, वीडियो, तो आई एम वॉचिंग वीडियो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब में आई एन जी, आई एम वॉचिंग वीडियो। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम उस वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। तो आई एम वॉचिंग वीडियो। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। शानू कपड़े सिल रहा है, तो शानू इज स्टिचिंग क्लॉथ। शानू इज स्टिचिंग क्लॉथ। मेरा भाई स्कूल जा रहा है, तो रहा है। माई ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल। मेरी सिस्टर खाना पका रही है। माई सिस्टर इज कुकिंग फूड। माई सिस्टर इज कुकिंग फूड। माई सिस्टर के साथ इज, और फिर कुक में आई एन जी लगा तो बन गया कुकिंग, और जो पका रही है वो है फूड। तो माई सिस्टर इज कुकिंग फूड। मैंने कहा तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर वॉचिंग वीडियो। मैंने कहा मैं आम खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। तो ऐसे सिचुएशन में इज एम आर को हम लगाते हैं। तो आई एम टेकिंग मैंगो, मैंने कहा वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग। तुम मूवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मूवी। वो मेरा भाई बाइक चला रहा है, माई ब्रदर इज राइडिंग बाइक। मेरा भाई फूल तोड़ रहा है, माई ब्रदर इज प्लकिंग, या प्लक मीन्स तोड़ना। माई ब्रदर इज प्लकिंग द फ्लावर। तो माई ब्रदर इज प्लकिंग द फ्लावर, यानी कि हमें इज एम आर लगाना है। मैंने कहा तुम आ रहे हो, तो यू के साथ आर, तो यू आर कमिंग। मैंने कहा वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। वे लोग डिस्कस कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग। मैंने कहा हम लोग नाश्ते पर बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग ओवर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर जैसे में कोई अगर मैं होते तो आई एम, और वो आ रही है तो शी इज कमिंग, शी इज कमिंग। मैं नहा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ। तो इस प्रेजेंट को, सिचुएशन को बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, या फिर इसको आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब में आई एन जी ये पहले वाले फॉर्म से बनाया जाता है। तो आई एम वॉचिंग मूवी। चलिए अब हम बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अब जब हमारी पास्ट की बात आती है तो अब वो था बन जाएगा, सिंपल है। आपको कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा,
कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, रहा, कोई काम कंटिन्यू रहा, चल रहा। फिर उसके पास्ट है तो था, है तो है, प्रेजेंट है तो है। मैंने कहा वही वीडियो, आप वही सेंटेंस देख लीजिए, मैं वीडियो देख रहा के साथ आप क्या लगा देंगे, सिर्फ था, तो बन जाएगा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस, मैं वीडियो देख रहा था। अब जब रहा था आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा लिखा है was were, तो हम उसको was were को भी जान लेते कि इसका फार्मूला क्या है यूज करने का। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये रहा हमारा उसको यूज करने का डायग्राम, was और were। मैंने कहा was किसके साथ लगेगा, तो I, he, she, it और एक नेम आ जाता है तो आपको लगाना है was। और बात रही were की, तो were लगेगा हमारा you, they, we के साथ were लगाएंगे। जैसे आप देखिए, मैंने कहा मैं वीडियो देख रहा था, मैं मतलब I, और I के साथ आप क्या लगाएंगे, was, तो क्या कहेंगे I, अब ये वाला, तो I was, और फिर I was क्या, देखने का एक्शन, watch, मतलब यहाँ पर तो हो जाएगा वॉचिंग। आपने वॉच लिखा, उसमें आईएनजी लगा दिया तो बन गया वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग। और फिर वो हो जाएगा आपका वीडियो, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था। अगर मैं वही कहूँ लड़का है कोई, वो वीडियो देख रहा था तो ही वॉज वॉचिंग वीडियो, लड़की है तो शी वॉज वॉचिंग वीडियो। मैंने कहा तुम आ रहे थे, तुम की बात जब हो गई तो आप वॉज नहीं लगाओगे, उसमें क्या लगाओगे, वर। यू वर, आने के एक्शन है कम, तो कमिंग बन जाएगा, यू वर कमिंग। तुम बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग, वे लोग लड़ाई कर रहे थे, दे वर फाइटिंग, दे और किसके साथ वर, और फाइट में आईएनजी लग गया तो बन गया फाइटिंग, दे वर फाइटिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कभी ऑप्शनल होता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मैं जैद से सुबह में लड़ाई कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह में जैद से लड़ाई कर रहा था, तो आई वॉज फाइटिंग विद जैद, और ये ETC मतलब एटसेट्रा वगैरह वगैरह आगे सब बन जाएगा। तो आई वॉज फाइटिंग विद जैद इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। जैसा भी आप बढ़ाते जाए वो बढ़ता चला जाएगा। देयर इज नो लिमिट आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई उसको पैसे दे रहा था, तो माई ब्रदर वॉज गिविंग हिम मनी, माई ब्रदर वॉज गिविंग हिम मनी। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। और मैंने कहा राधिका खाना पका रही थी, तो राधिका वॉज कुकिंग फूड। राधिका स्कूल जा रही थी, राधिका वॉज गोइंग टू स्कूल। राधिका जॉब पर जा रही थी, तो राधिका वॉज गोइंग फॉर जॉब। राधिका वॉज गोइंग फॉर जॉब। ओके, हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे। अब इसमें पास्ट है ना, तो रहा था, रही थी, रहे थे लगेगा, तो वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं अगर लग गया तो रहे के साथ हैं लग गए तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। और हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे तो वी वर लर्निंग इंग्लिश, वी वर लर्निंग इंग्लिश। बस सिंपल है, आपका है, था और गा लगेगा, आपका प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर बन जाएगा। उसके साथ रहा तो आपका हर सेंटेंस में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग विद यू, तुम मेरे घर आ रहे थे। यू वर कमिंग टू माई होम, यू वर कमिंग टू माई हाउस, नॉट होम। टू के साथ होम नहीं लगता है, टू बीच में नहीं आता है। तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग बुक, आई वॉज रीडिंग बुक। मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं दूध पी रहा था, तो आई वॉज टेकिंग मिल्क। तुम दूध पी रहे थे, तो यू वर टेकिंग मिल्क। तुम दूध पी रहे हो, तो यू आर टेकिंग मिल्क। तो इस सिचुएशन में ऐसे हम बताते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा लगता है सब्जेक्ट के बाद विल बी, और ये जो विल बी हमारा हर सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। इसमें ये कोई ये नहीं कि हमें ही के साथ, शी के साथ, और उसके बाद हमें ING वर्ब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका सेंस क्या होगा हमारा, ये होगा कि रहा होगा। इन फ्यूचर कोई काम कोई काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैंने कहा रहा होगा, जैसे वो आ रहा होगा। वो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, तुम 2025-26 में इंग्लिश पढ़ा रहे होगे, 2026 में इंग्लिश पढ़ा रहे होगे, तो मतलब रहे होगे आगे ना, रहा होगा, रही होगी, तो तुम मतलब यू, हाँ यू। अब लगाना है आपको विल बी। अब क्या लगाना है आपको, विल बी। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या है, टीच। अब आपने जैसे टीच लिखा उसमें आपने बनाया ING, यू विल बी टीचिंग इंग्लिश। हाँ, तो यू विल बी टीचिंग इंग्लिश
आप कब पढ़ा रहे? 2025 में, इन 2026 में, इन 2026 मैं आ रहा हूँगा, मैं सुबह में आ रहा हूँगा। आई विल बी कमिंग इन द मॉर्निंग, मैं 10 बजे सुबह में स्कूल जा रहा हूँगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock। तो यानी कि इसमें फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। अभी मान लो कितना समय हुआ है, जो भी हमारा 3 बज रहा है, तो इस सिचुएशन में जैसे आप 7, हमने बात करूँ, तुमने कहा मैं आपको 11 बजे कॉल करूँगा, तो मैंने कहा मैं तो 11 बजे आज तो सो रहा हूँगा, तो आई विल बी स्लीपिंग एट 11 o'clock, मैं 11 बजे सो रहा हूँगा। तुमने कहा कि मैं आज तुम्हारे घर 12 बजे नहीं 8 बजे आऊँगा, तो आपने कहा कि 8 बजे मैं तो मूवी देख रहा हूँगा, तो आई विल बी वॉचिंग मूवी एट 8 o'clock। तो इस सिचुएशन में आपको इसमें बनाना होता है। तो सिंपल है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा था आई वॉज कमिंग, और मैं आ रहा हूँगा आई विल बी कमिंग, मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा था तो आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँगा आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी टॉकिंग। मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था आई वॉज राइटिंग, और मैं लिख रहा हूँगा आई विल बी राइटिंग। नाउ कमिंग टू this very important, now you have to write down at least 2-3 sentences in comment section below in this video. The first sentence I am again giving you, that is मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और तुम बात कर रहे थे। और अगला एक सेंटेंस आप फ्यूचर में भी आपको लिखना है कि वे लोग 10 बजे लड़ाई कर रहे होंगे। फ्यूचर में आपको बनाना है वे लोग 10 बजे मूवी देख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने अगर ये पहले वीडियो देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियोस को भी जाकर के उनको देखिए, समझिए, सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ों को पढ़िए। आप डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश विदाउट ग्रामर एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू डोंट हैव द एनवायरनमेंट टू स्पीक विद पीपल, सो इट इज़ द गुड स्ट्रेटजी टू नो स्टेप बाय स्टेप and to learn one by one things. Okay, then when you will come to the people, then absolutely you can speak with them. So but in starting, if you don't have the environment, if you don't have any partner, so if you go directly without these things, so you will make mistakes, or maybe you can go under confident as well. So आप कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में सीखिए और फिर उसके बाद बोलने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, because speaking comes by speaking and cooking comes by cooking. Not only if you read the only book कि how to cook food, definitely I'm telling to you the food will be overcooked, जल जाएगा खाना। Like if you know how to swim, can you swim? Not at all, you cannot swim until you just go into the water and try to just shake and try to do effort. आप कोशिश करने के बाद ही सीखते हैं। तो उसी तरह आपको इसमें भी कुछ सेंटेंस बनाते रहने हैं and then the time will come, you will start speaking and you will start thinking in English. So thank you so much for watching this video and let's see you in the next video.